अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज इंजीनियर अब्दुल हादी और आप देख रहे हैं इंजीनियर स्किल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेथड स्टेटमेंट फॉर बारो पिट। जब भी आपने साइट के लिए मटेरियल लेके आना है, बारो पिट जब आप सेलेक्ट करेंगे, वो आपका बिल्डिंग वर्क के लिए हो सकता है या आपके रोड वर्क के लिए हो सकता है, तो आपने इस मेथड स्टेटमेंट को फॉलो करना होता है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। मेथड स्टेटमेंट क्या होता है, हमारी बहुत सी वीडियो इसके बारे में पड़ी है। एक्चुअली मेथड स्टेटमेंट में हमारे पास जितनी भी वर्क प्रोसीजर होता है वो डिफाइन हुआ होता है। रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन हुई होती है। सेफ्टी रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट्स होती है इसके साथ। यानी इस एक्टिविटी के रिलेटेड जितनी भी आपकी सेफ्टी रिलेटेड है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो आपकी मेथड स्टेटमेंट में डिफाइन हुई होती है। ठीक है, अब हम इस मेथड स्टेटमेंट को डिस्कस करते हैं। ये मेथड स्टेटमेंट हमारे पास बारो पिट के लिए है। सबसे पहले हमारे पास जिस मटेरियल के लिए ये मेथड स्टेटमेंट बना है उसकी डिटेल, यहाँ पे क्लाइंट का लोगो, कॉन्ट्रैक्टर का लोगो और प्रोजेक्ट का नाम, और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर नाम, यहाँ कॉन्ट्रैक्ट नंबर आपका आ जाएगा, और यहाँ पे आपका कॉन्ट्रैक्टर यानी कंपनी का जो नेम है वो आपने यहाँ पे पुट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे आपकी सिग्नेचर आ गई, अप्रूव्ड कब हुआ है, उसकी डेट वगैरह आप लोगों ने सबको मेंशन करने हैं। यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे पास टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट में हमारे पास जितनी भी मेथड स्टेटमेंट होते हैं उसकी कंप्लीट डिटेल होती है कि इस मेथड स्टेटमेंट के अंदर क्या चीज़ें इंक्लूड है। अब सबसे पहले हमारे पास पर्पस। पर्पस में ये होता है कि आपका इस प्रोजेक्ट के अंदर यानी इस मटेरियल के अंदर, इस एक्टिविटी के अंदर क्या पर्पस है। स्कोप क्या डिफाइन हुआ है। स्कोप एक्चुअली आपकी वर्क को डिफाइन करती है। जो आप एक्टिविटीज़ है वो स्कोप कहलाई जाती है। ठीक है, लिस्ट ऑफ इक्विपमेंट। अब लिस्ट ऑफ इक्विपमेंट जो है वो आपकी इस मटेरियल की यानी इस मेथड स्टेटमेंट की, जब बारो पिट आपने करना है तो आपके पास कौन सी इक्विपमेंट होनी चाहिए। सेम हमारे पास मैन पावर यानी आपकी जो मैन पावर इस एक्टिविटी के लिए रिक्वायर्ड है उसकी डिटेल होगी। नेक्स्ट हमारे पास है रेफरेंसेस डॉक्यूमेंट। रेफरेंस डॉक्यूमेंट डेफिनेटली आपके जितने भी एग्जांपल सऊदी अरामको जितने स्टैंडर्ड A114 है अर्थवर्क के लिए, उसकी डिटेल होगी या IFC ड्राइंग होगी। डिफिनीशन एंड एब्रीविएशन मेथोडोलॉजी ऑफ बारो पिट। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वर्क प्रोसीजर आपको डिफाइन किया होता है कि आपने जब भी बारो पिट सेलेक्ट करना है आपने किस प्रोसेस के मुताबिक करना है। ठीक है, इसको हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्वालिटी कंट्रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अटैचमेंट। क्वालिटी कंट्रोल एक्चुअली एज ए QC इंस्पेक्टर आपने किस तरह इसकी क्वालिटी को कंट्रोल करना है उसकी डिटेल होगी। अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है पर्पस। पर्पस में क्या चीज़ है, द स्टेटमेंट हैज डिप्लॉयड डायरेक्शन टू कंफर्म द बारो पिट ऑपरेशन इज कंप्लेक्स क्वालिटी कंट्रोल एक्टिविटीज ड्यूरिंग अर्थ वर्क एट फॉर इस एरिया के लिए यहाँ पे मेंशन है। पर्पस में ये चीज़ मेंशन है कि आपने जब भी बारो पिट सेलेक्ट करना है, जब भी बारो पिट से यानी मटेरियल उठाना है, तो एज पर क्वालिटी के मुताबिक जो एक्टिविटीज़ आपने फॉलो करनी है आपकी स्टैंडर्ड के मुताबिक होनी चाहिए, आपकी क्वालिटी के मुताबिक होनी चाहिए। स्कोप क्या है हमारे पास, स्कोप एक्चुअली इस एक्टिविटी की डिटेल हो, यानी आपने पिट एग्जीक्यूशन करना है, इसकी पहले आपने इंस्पेक्शन करनी है जो वेरीफाई कंप्लेक्स टू सऊदी अरामको जनरल रिक्वायरमेंट, यानी जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक आपने पहले उस एरिया का इंस्पेक्शन करना है। फिर जब आपकी इंस्पेक्शन क्लियर हो जाए तो आपने फिर उससे उस बारो पिट से मटेरियल को उठाना है। ठीक है, लिस्ट ऑफ इक्विपमेंट। लिस्ट ऑफ इक्विपमेंट हमारे पास जो इक्विपमेंट इस मटेरियल के अंदर यानी बारो पिट के अंदर, इस एक्टिविटी के अंदर जो लिस्ट ऑफ इक्विपमेंट है उसकी इक्विपमेंट आपकी डिटेल होगी। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल हमारे पास है सर्वे इंस्ट्रूमेंट, बुलडोजर, ये आपकी जितनी भी इक्विपमेंट है वो आपने यहाँ पे मेंशन करने हैं, इसको आपने फॉलो करना है। मैन पावर आपकी, अब इस एक्टिविटी के अंदर जो आपकी मैन पावर है उसकी डिटेल आपने यहाँ पे मेंशन करनी है कि हमारे पास इस एक्टिविटी में साइट इंजीनियर, साइट फोरमैन, साइट सुपरवाइजर और इक्विपमेंट ऑपरेटर, सर्वेयर की ज़रूरत होगी। ठीक है, रेफरेंसेस हमारे पास जितनी भी होती है आपकी सऊदी अरामको इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड के मुताबिक होंगे, और यहाँ पे सऊदी अरामको इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड 111 हमारे पास है बारो पिट रिक्वायरमेंट के लिए। जब भी हमने बारो पिट को सेलेक्ट करना है, मटेरियल वहाँ से उठाना है, तो हमने इस स्टैंडर्ड को फॉलो करना है। सेम अर्थवर्क की जितनी भी हमारे पास मटेरियल है, यानी अर्थवर्क में हमारे पास सेलेक्ट फिल मटेरियल है, बैक फिल मटेरियल है, या अगर हमारे पास सॉइल क्लासिफिकेशन है, A24 मटेरियल है, A3 मटेरियल है, या वट एवर A4 A6 मटेरियल, जो भी मटेरियल हमारे पास आ जाए उसको हमने एज पर सऊदी अरामको इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड A114 के मुताबिक फॉलो करना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास अब जितनी भी हमने इसकी टेस्टिंग परफॉर्म करनी है उसकी ASTM आपने यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं, यानी ASTM, इस STM के मुताबिक, इस स्टैंडर्ड के मुताबिक हम ये टेस्ट यानी सॉइल क्लासिफिकेशन करते हैं, या हमारे पास जो प्रॉक्टर टेस्ट परफॉर्म होता है, वट एवर जो भी हमारे पास टेस्टिंग होती है उसके आपने रेफरेंसेस मेंशन करने हैं। ठीक है, डिफिनीशन में हमारे पास डेफिनेटली जो जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन के डेफिनीशन होती है, इस यानी इस डॉक्यूमेंट के अंदर जितनी भी रेफरेंसेस हमने यूज़ की उसकी अपनी शॉर्ट फॉर्म जो होते हैं PQP, जिस तरह प्रोजेक्ट क्वालिटी प्लान, उसको हमने यहाँ पे मेंशन करना है। ठीक है,
अब यहाँ पे हमारे पास मेथड स्टेटमेंट जो प्रोसीजर या इस प्रोसीजर में क्या चीज़ मेंशन है, जनरल रिक्वायरमेंट है, क्लियरिंग एंड ग्रैबिंग क्या है, एंड गैदरिंग एंड सूटेबल मटेरियल। इट्स मीन कि जब आपने बारो पिट सेलेक्ट करना है, सबसे पहले आपने जो जनरल रिक्वायरमेंट है उसको पूरी करने हैं। इट्स मीन कि आपने एक लोकेशन को यानी एक लोकेशन को फाइनलाइज करना है, उसकी इंस्पेक्शन करवानी है, जो आपकी इंस्पेक्शन डिवीजन है उससे। सिर्फ जब आपने इंस्पेक्शन भी आपकी क्लियर हो गई तो आपने सबसे पहले क्लियरिंग एंड ग्रैबिंग करनी है, यानी उस एरिया को क्लियर करना है, वहाँ से आपकी जितने भी डिस्पोजेबल मटेरियल है उसको रिमूव करना है। फिर आपने यहाँ से गैदरिंग एंड सूटेबल मटेरियल, यानी जो आपका सूटेबल मटेरियल है आपको वो साइट पे ले आना चाहिए, यानी आपने उस मटेरियल को साइट पे लेके आना है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास जितनी भी डिटेल होगी आपकी उस एक्टिविटीज़ के लिए, यानी बम्स है हमारे पास, बम टू बी कंस्ट्रक्टेड एट बारो पिट टू कंट्रोल एंट्री ऑफ द एनिमल्स एंड अननोन व्हीकल। इसमें कि आपने इस जिस एरिया है उसको आपने या तो सील करना है, या आपने एक सैंड वाल बम्स जिसको हम कहते हैं बम कंस्ट्रक्शन आपने करनी है, ताकि उसमें कोई आपकी व्हीकल मूव ना हो जाए उस एरिया में, या आपका कोई एनिमल्स वगैरह उसमें ना आ जाए, ठीक है। टेस्टिंग ऑफ मटेरियल टू बी डन अकॉर्डिंग टू अप्रूव स्पेसिफिकेशन क्लासिफिकेशन, जितनी भी आपने टेस्टिंग करनी है वो थर्ड पार्टी से आपने करनी है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास टेस्टिंग है सॉइल सैम्पलिंग, जब भी आपने सॉइल सैम्पलिंग करनी है, यहाँ पे हमारे पास मेंशन है आरएफआई शेल बी रेज टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज एंड विटनेस बाय सऊदी अरब को रिप्रेजेंटेटिव, यानी आपने जब भी आरएफआई रेज करनी है एक्टिविटीज, आपकी जो एक्टिविटीज़ के लिए भी आरएफआई आप रेज करोगे, पहले उस एक्टिविटी के लिए सऊदी अरामको का रिप्रेजेंटेटिव यानी पीएड जो है वो इस चीज़ को इंस्पेक्शन करेगा, विटनेस करेगा, ठीक है। अप्रूव थर्ड पार्टी लेबोरेटरी, ये आपकी टेस्टिंग के लिए, यानी आपने जितनी भी टेस्टिंग करनी है, सैम्पलिंग करनी है, सोइल सीव एनालिसिस करनी है, ग्रेडेशन करनी है, वट जो भी टेस्टिंग है वो अप्रूव थर्ड पार्टी लेबोरेटरी से होनी चाहिए, ठीक है। ये हमारे पास है क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल यानी आपने इस एक्टिविटीज़ को किस तरह फॉलो करना है। जब आप मटीरियल लेके आ जाओगे तो डेफिनेटली आप कंपैक्शन करोगे, कहीं बैक फिलिंग करोगे, कहीं रोड कंस्ट्रक्शन में हमारे पास सबग्रेड मटीरियल आ जाता है, एम्बैकमेंट मटीरियल आ जाता है, उसकी आपने क्वालिटी कंट्रोल किस तरह करनी है। जिस तरह हमारे पास रोड के अंदर है, अब रोड की इंस्पेक्शन अगर आपने करनी है तो डेफिनेटली उसमें आपने डिफरेंट स्लश पॉइंट देखने होते हैं और मॉइस्चर पॉइंट देखने होते हैं। अब बेस एंड सब बेस में आपने सेग्रीगेटेड मटेरियल को देखना होता है। तो इस तरह आपने प्रॉपर सीक्वेंस के साथ इसकी इंस्पेक्शन करनी है और क्वालिटी को कंट्रोल करना है, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे डिफाइन हुई थी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे इस एक्टिविटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेंशन है। अब यहाँ पे एग्जांपल साइट मैनेजर जो है या आपका सीनियर मैनेजर है, जो आपका कंस्ट्रक्शन मैनेजर है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी इस एक्टिविटी के दौरान, वो आपकी यहाँ मेथड स्टेटमेंट में डिफाइन हुई होती है। सेम आपकी साइट इंजीनियर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, QAQC इंस्पेक्टर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, फॉरमैन, सर्वेयर या सेफ्टी सुपरवाइजर की, जितनी भी आपकी यानी आपकी जितनी भी डिटेल डिपार्टमेंट होता है इस एक्टिविटी में, जितनी भी आपकी इम्प्लीमेंट हुई है, जो भी आपकी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन हुई होती है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे डिफाइन हुई होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास है अटैचमेंट। डेफिनेटली अटैचमेंट आपकी जितनी भी आपकी IFC ड्राइंग है वो अटैच हो जाएंगे। आपके साटिप अगर इस एक्टिविटी का रिलेटेड है, यानी सैक है, चेकलिस्ट है, वो आपने इसके साथ अटैच करने हैं। और सेफ्टी की जितनी भी एनालिसिस है, यानी सेफ्टी एनालिसिस जिसमें हमारे पास इस एक्टिविटी के लिए रिस्क असेसमेंट होती है, रिस्क एनालिसिस रिपोर्ट होती है, वो आपने साथ में इसकी अटैच करना है, ठीक है। तो ये मेथड स्टेटमेंट है हमारे पास बारो पिट का, इसको मैं लिंक्डइन पे शेयर भी कर लूँगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। इसमें किसी भी रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।